नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के वक्त में जो चल रहा है कि 7 बार में 7 पूजन करनी है बार के अनुसार, ऐसा क्यों? अरे एक जो मुनि सुब्रतनाथ जी का आज चल रहा है कि भाई हमको तो मुनि सुब्रतनाथ जी का ही वो करना है। कई लोग तेल का दीपक भी चलाने लग गए आजकल। तो उसके लिए क्या मतलब, कहीं आने वाले टाइम में ऐसा नहीं हो कि भगवान के ऊपर ही तेल चढ़ाने लग जाए? ये भगवान इतना चल रहा है मतलब इस टाइम पे बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों? खैर ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। अब समझने की बात होती है। ग्रह, ज्योतिष कहता है काम तो करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रह को पूजने लग जाएं। सारे अनर्थों का समाधान विशुद्धि है। जितने भी अनर्थ यानी पाप के उदय हैं, उनको दबाने का समाधान क्या है? विशुद्धि। और वो किसी भी तीर्थंकर की भक्ति से बढ़ाई जा सकती है। फिर भी मान लो बांट दिए गए तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर ही, तो उनकी भक्ति से विशुद्धि बढ़ाओ। अब क्या होता है कि विशुद्धि तो बढ़ा नहीं पाते और कहते हैं तीर्थंकर कुछ नहीं करते हैं। तो तीर्थंकर तो वैसे भी कुछ नहीं करते हैं, करना तो हमें ही पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यक्तिगत ग्रह को भी पूजने लगे तो वो भी कुछ कर लेंगे, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। उनके आलम्बन से तो विशुद्धि भी नहीं बढ़ेगी, तीर्थंकरों के आलम्बन से तो विशुद्धि बढ़ेगी। तो समझने की बात है, कौन सी बात कहाँ किस रूप में कही गई है, उसी रूप में उस बात को स्वीकार करना चाहिए। अति शर्वत वर्तते, अति कहीं भी स्वीकार नहीं होती है। और अति करोगे तो मिथ्यात्व में चले जाओगे, मिथ्यात्व में चले जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तेल चढ़ाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ। हमारे तो अष्टदव से पूजा करने को कहा गया कि आप तीर्थंकरों की अष्टदव से पूजा करेंगे तो संपूर्ण ग्रह शांत हो जाएंगे। अभी हम लोग 11 का स्वाध्याय कर रहे थे, प्राणायाम व्यवस्था देख रहे थे उसकी थोड़ी सी, तो उसमें रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम दिया है। तो उसमें सुखचंद आचार्य महाराज ने लिखा कि प्राणायाम करने से आत्मा की इतनी अनुकूल व्यवस्था बनती है कि, तो उसमें सुखचंद आचार्य महाराज ने लिखा कि प्राणायाम करने से आत्मा की इतनी अनुकूल व्यवस्था बनती है कि उनके ग्रह भी शांत हो जाते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आप अपने श्वास लेने के तरीके से, छोड़ने के तरीके से और रोकने के तरीके से आप इतनी विशुद्धि बढ़ा सकते हो कि ये ग्रह व्रह क्या लगते हैं, कुछ भी नहीं। अब कमजोर व्यक्ति हो तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वो मुकाबला किसका करेगा फिर वो। तो ये सारी चीजें कमजोर व्यक्ति ऐसा करते हैं। जिसकी शरीर कमजोर हो कोई बात नहीं, आस्था कमजोर नहीं होनी चाहिए। धन से कमजोर हो कोई बात नहीं, लेकिन आस्था से कमजोर नहीं होना चाहिए। और हम आस्था से मजबूत हैं तो ये सारी चीजें जैसी हैं वैसी समझ में आती हैं, वैसी आस्था होती है, वैसा ही हम जानते हैं। तो मिथ्यात का किसी भी अपेक्षा से पोषण नहीं होता है। और आप बिल्कुल भूल जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। नमस्ते।